ठीक है। अब ये ध्यान देने वाली बात क्या है कि जैसे जैसे b का वैल्यू बड़ा मतलब ये थीटा का वैल्यू बड़ा होगा, b का वैल्यू बड़ा होगा और a का वैल्यू घटेगा, तो b का वैल्यू बड़ा होता है यानी साइन साइन का वैल्यू बड़ा होता जाएगा। ठीक है। वैसे ही यदि थीटा का वैल्यू बड़ा होता है तो कॉस का वैल्यू घटता जाएगा क्योंकि a का वैल्यू घट रहा है। ठीक है। tan में b का जैसे जैसे थीटा बड़ा होगा b का वैल्यू बड़ा होता है, ये इसका घटता जाता है। ठीक है। तो ये इसका वैल्यू बड़ा होता जाएगा। अप एरो इज शोइंग द डायरेक्ट रिलेशनशिप एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप, मतलब बड़ा हो रहा है तो बड़ा, और डाउन एरो का मतलब निगेटिव रिलेशनशिप, मतलब ये बड़ा होगा, थीटा यदि बड़ा हो रहा है तो ये इसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है। तो एक ग्राफ के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। यदि इस ग्राफ में हम एक्स एक्सिस को यदि हम लोग मानते हैं थीटा, ठीक है, और वाई एक्सिस को हम लोग मानते हैं रेशियो रेशियो ऑफ साइड्स, तो क्या होगा यदि जीरो थीटा है, जीरो थीटा का कहने का मतलब रस्सी एक दूसरे के ऊपर है, दो दो रस्सी हम लोगों ने लिया था, दो रोप दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है, तो वो जीरो थीटा होगा, एंगल कुछ भी नहीं बनेगा इस पे। तो उस केस में साइन का वैल्यू क्या होगा, साइन का वैल्यू जीरो होगा। क्यों? क्योंकि b की वैल्यू उस टाइम पे जीरो रहेगी। b की वैल्यू बड़ी कब होगी, जब ये उठेगा तभी तो b का वैल्यू कुछ बनेगा, जब एक दूसरे के ऊपर आए तो b तो हमेशा जीरो रहेगा। तो 0/1 विल बी जीरो ओनली, तो ये जीरो रहेगा। बट व्हाट अबाउट द कॉस, कॉस विल बी, ए की वैल्यू क्या है, वन ही रहेगी, और रेडियस भी क्या है, वन है, तो 1/1 वन रहेगी। तो हम लोग इसको वन मानते हैं यहाँ पे, ये वन और ये जीरो, यहाँ से ये इस डायरेक्शन में जाता है, ये वन ये जीरो, और इस डायरेक्शन में ये 0 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये हम लोग लेते हैं। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में? तो ये यहाँ पे जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा, मान लो यहाँ बीच में एग्जैक्ट बीच में 45 डिग्री है, ठीक है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा साइन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब ये b विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू रेडियस। वाई? बिकॉज परपेंडिकुलर लाइन इटसेल्फ विल बी रेडियस, और परपेंडिकुलर b है और ये पूरा सीधा है, तो इसकी तो लेंथ हमेशा वन ही है। ठीक है, और ये b बन जाएगा वन, तो 1/1 जो है वो हमको क्या देगा, वन देगा। तो वो कब आएगा सिचुएशन वैसा, वो सिचुएशन 90 डिग्री पे आएगा, मतलब जब हम साइन 90 जब हम बोलेंगे तब ये वन की वैल्यू आएगी, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, और कॉस एग्जैक्टली इसका उल्टा चलेगा। ठीक है, कॉस, जब कॉस की वैल्यू क्या है, a/1, a/1, ए की वैल्यू वन कब रहेगी, जब दोनों रस्सी एक दूसरे के ऊपर रहेगी तब। ठीक है, तो उस टाइम पे ए की वैल्यू वन, तो ये वन है तो ये भी वन है, तो 1/1 वन रहेगी। तो कॉस का वैल्यू जो है जब कॉस, ये कॉस रहेगा कॉस, और ये वाली जो लाइन है ये साइन की रहेगी। ठीक है, इसको फ्रेश पेज पे लेता हूँ मैं।
ठीक है, तो वो तो आपने हो गया था। ये 1, इसकी वैल्यू साइन, ये वाली साइन की है और ये वाली कॉस की है। ठीक है, साइन इज ए बी बाई 1, कॉस ए बाई 1, और ये पता है ये परपेंडिकुलर लाइन की वैल्यू बी है और ये जो स्लिपिंग लाइन है वो ए है। तो ए की वैल्यू जैसे जैसे ये थीटा बड़ा हो रहा है वैसे वैसे ए की वैल्यू रिड्यूस हो रही है और बी की वैल्यू ग्रो कर रही है, इंक्रीज हो रही है। तो थीटा, जैसे जैसे हम थीटा इंक्रीज कर रहे हैं साइन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। और जैसे जैसे हम लोग थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे कॉस की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। कॉस की वैल्यू जीरो डिग्री पे क्या होगा, ए बाई 1, और ए तो 1 ही है जीरो पे, क्योंकि वो कोइंसाइड कर रहा है, रस्सी के ऊपर रस्सी, दोनों रस्सी का लेंथ सेम है। ठीक है, तो ये 1/1 होगा, तो ये 1 होगा। तो इस तरीके से होगा। बीच में यदि 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री पे क्या होगा, ये दोनों वैल्यू कॉस इक्वल टू साइन होता है। ठीक है, 45 पे कॉस इक्वल टू साइन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली बीच में है, ये इधर से चल रहा है और ये इधर से चल रहा है और एक दूसरे को ये यहाँ पे मीट करेगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, हम लोगों ने कल देखा था, उस दिन देखा था कि इसको याद कैसे रखते हैं। तो ये देखो 45 पे कॉस 45 पे क्या है वैल्यू, √2/2, विच इज नथिंग बट √2, 1/√2। ठीक है, और ये भी 1/√2, ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो 45 पे दोनों कॉस एंड साइन बराबर है 1/√2। ये मैं इस तरीके से क्यों बता रहा हूँ, ऐसे भी हो सकता था कि मैं सीधे बोल देता कि ये सब याद कर लो। ठीक है, सबसे आसान तरीका रट्टा मार लो, लेकिन मैं ये एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम लोग विजुअलाइज कर सको क्वेश्चन पढ़ने के बाद, और बहुत सारी चीजें तुम ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो क्वेश्चन में। ठीक है, तो कितने लोगों ने ये याद किया है, सब लोगों को याद है साइन थीटा, साइन 30, 45 एंड साइन 60, साइन 0 और साइन 90 तो याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सब लोग हैं सो कि इसको समझ में आया इस चीज को। अभी मैं सीधे वैल्यू लिखना शुरू करूंगा। ठीक है, अलग अलग लेवल पे। साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक एंड सेक। तो ये रेसिप्रोकल ऐसे है, या फिर इसको सेक कर देता हूं मैं।
साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, ठीक है, उल्टा, ये रेसिप्रोकल एक दूसरे का। रेसिप्रोकल कैसे है, ये बी बाई वन है तो ये वन बाई बी होगा, ये ए बाई वन है तो ये वन बाई ए होगा, ये यदि बी बाई ए है तो ये ए बाई बी है, ठीक है। और मैं अभी सिर्फ एक ट्राइंगल ड्रॉ करूंगा इसमें से, जो हमने यहाँ पे सर्किल बनाया है, इस सर्किल में मैं एक सिर्फ ये दो ट्राइंगल ड्रॉ करूंगा, ठीक है। एक ऐसा और एक ऐसा, और ये क्या है, सर्किल का ये पोजीशन है। सिर्फ मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया है, ठीक है। ये ओ है, ये बी है और ये ए है, ठीक है। और इसकी वैल्यू वन है, वन है, वन है, वन है, ये पूरे लेंथ की, यहां से लेके ओ से लेके इस सर्किल तक। दूसरा, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, वन, इसकी वैल्यू वन, हो गया। अब इसकी वैल्यू लिखना शुरू करूंगा मैं, इसकी सिर्फ इतना वैल्यू लिखूंगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, राइट। टेबल देख के कोई भी याद कर लेगा, लेकिन ये काम कैसे करता है, ग्रो कैसे करता है, वो देखना है। रिलेशनशिप बिटवीन थीटा एंड रेशियो, ये जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन इसी पे आएंगे, ठीक है। तो साइन जीरो में, यदि साइन जीरो में देखूं तो साइन जीरो का वैल्यू क्या होगा, साइन जीरो का वैल्यू क्या होगा, बी की वैल्यू क्या है साइन जीरो पे, 0 डिग्री एंगल पे बी की वैल्यू क्या है, मुझे जवाब चाहिए अभी यहाँ पे फटाफट। जीरो जीरो जीरो। ठीक है, तो जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो, ठीक है। सिमिलरली कॉस की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या है, ए, 0 डिग्री पे ए की वैल्यू क्या है, वन वन। वन, तो वन बाई वन, सो वन हो जाएगी, ठीक है। लेट अस सी 90 डिग्री पे क्या होता है, 90 डिग्री पे बी की वैल्यू वन है तो वन बाई वन, तो ये वन, और ए की वैल्यू, कोमल बताओ ए की वैल्यू क्या है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे ए की वैल्यू, वन हाँ, जीरो। जीरो, तो 0 बाई वन इज 0, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे 0 डिग्री पे वन है कॉस की वैल्यू, और 90 डिग्री पे 0 है, मतलब वन था, वन से घट के कॉस 0 हो गया। तो ये वाली जो लाइन है ग्राफ, ये कॉस की है और ये वाली साइन की है, ठीक है, राइट। तो कॉस हैज डिक्रीज होता है और साइन इंक्रीज होता है एज थीटा इंक्रीजेस, ठीक है। अब ये देखते हैं ग्रो कैसे करता है। तुम लोगों को याद है कल बताया था 1 2 3 ऐसे लिख देना है और इसको उल्टा लिखना है 3 2 1, बट इसको 4 से डिवाइड करके रूट करना है, सबको 4 से डिवाइड करके रूट करना है, 4 से डिवाइड करके रूट करना है, वो वैल्यू रहेगी सब में, याद रहेगा।
अब यहाँ पे मजे वाली चीज क्या है, साइन 60 विल बी इक्वल टू कॉस 30, राइट। ये वाली वैल्यू बराबर है इसके, और ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, राइट, और ये वाली वैल्यू बराबर है एक दूसरे के। तो याद रहेगा, ये सबको याद रहेगा ना ये। tan की वैल्यू क्या होगी, tan 0 पे, tan 0 पे क्या होगी, b का वैल्यू क्या है, tan 0 डिग्री पे b की वैल्यू क्या है 0, तो 0/1 विल गिव अस 0। यहाँ पे क्या है, दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो क्या है, साइन बाई ये ना, tan 30 पे √1, ये किसको किसको आता है, ये सब गुना भागा आता है ना सबको, आता है साइन, क्या बोला हूं, b/a, b की वैल्यू कितनी है, मान लो ये 30 है और ये 45 है और ये 60 है, ठीक है। तो tan की वैल्यू क्या होती है, b/a, b/a क्या है, b की वैल्यू क्या है, b को क्या बोलते हैं साइन, और a को क्या बोलते हैं कॉस। तो b/a मतलब साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस मतलब दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो ये मुझे देगा 1/√3। तो यहां पे देखो हम लोगों को पता है कि b बाई दिस b डिवाइडेड बाई a, ठीक है। तो b डिवाइडेड बाई a, b की वैल्यू जो है ये रही, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू ही साइन की वैल्यू है और a की वैल्यू ही कॉस की वैल्यू है। तो साइन बाई कॉस मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, साइन बाई कॉस, tan इक्वल टू साइन बाई कॉस, तो दिस डिवाइडेड बाई दिस and this divided by this is basically both are same, so this will be 1, this divided by this will be √3, और ये कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, कोई बताएगा हमको। यहाँ पे क्या होगा, 0 से स्टार्ट किए हम लोग, 90 डिग्री पे क्या होगा, 90 डिग्री पे b की वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाई 0, a की वैल्यू 0 है, यहाँ पे a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 1 है। तो 1/0 क्या होता है, इंडेफिनिट और इन्फिनिटी बोल सकते हैं, नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं कितने लोग, नॉट डिफाइंड, ठीक है, और इट टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी, राइट। तो tan 90 का वैल्यू, तो अब इसका कॉट का क्या होगा वैल्यू, कॉट का एग्जैक्टली उल्टा होगा, यहां से ये नॉट डिफाइंड होगा क्योंकि a/b है, 0 डिग्री पे a की वैल्यू कितनी है 1 है और b की वैल्यू 0 है, तो 1/0 हो रहा है, तो 1/0 नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी, और ये एग्जैक्टली उल्टा होगा, 1/√3 1, और ये 1/√3 नहीं, ये 60 का वैल्यू है, tan 60 का √3, तो यहाँ पे √3 है, ठीक है, ये 1 और ये 1/√3, और ये यहाँ पे ये 0 होगा, इन्फिनिटी से रिड्यूस होता गया है ये। tan का ग्राफ कैसा बनेगा, tan का ग्राफ 1 की वैल्यू कहाँ पे जा रही है, 45 डिग्री पे 1 की हो रही है tan cot का वैल्यू, तो tan जो है
जीरो से स्टार्ट करके 45 डिग्री पे 1 पहुंच जाता है, 1 पे, और यहाँ से ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, ठीक है, लाइक दिस। tan की वैल्यू ऐसे जाएगी, और cot की वैल्यू कैसे आएगी? cot की वैल्यू ऐसे आएगी, ऊपर से आएगी, यहाँ पे 1 बनेगा, और ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, cot। ठीक है, यदि हमको इतना चीज हम यदि विजुअलाइज कर पाए फ्रॉम वेरी बेसिक कंसेप्ट, दो रस्सी लेना है, दो रस्सी के साथ हमें खेलना है। यदि हम दो रस्सी के साथ खेलना सीख गए, और उतना भी बहुत ज्यादा खेलने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक हमको एक रस्सी को होल्ड करके दूसरी रस्सी को यहाँ तक लेके जाना है, और ये 90 डिग्री बनाना है। इसके बीच में जितना खेल है वो यदि खेलना हमको आ गया तो ट्रिग्नोमेट्री केकवॉक होगा, ठीक है। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में ये जो अलग अलग रिलेशनशिप है ना साइड्स के, 6 तरीके के रिलेशनशिप बनते हैं, और 6 वो तरीके का रिलेशनशिप का नाम है, ठीक है। यदि नाम के साथ ये रिलेशनशिप तुमको याद रहेगा, और याद रखने का तरीका क्या है, ये गेम विथ दीज 2 रोप्स। यदि ये गेम याद है तो वो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है, और फटाफट सॉल्व होंगे, ठीक है। तो हम लोग सीधा क्वेश्चन पे जा सकते हैं, ठीक है, ये सब बता दिया है। ये एक्चुअली 180 होता है, पाई का मतलब दिस लाइन, पाई का मतलब दिस लाइन, और ये होता है 180 डिग्री, ठीक है, और इसकी वैल्यू 180/2 इज 90 डिग्री। ये यही बताया है, ठीक है, कि कॉस की वैल्यू, जीरो की वैल्यू 1 होती है, कॉस जीरो की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। और इसमें तो हमको जाना ही नहीं है, ये एसएससी में तो नहीं आता है, ठीक है। ठीक है, अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं देखा है इसमें एसएससी में, ठीक है, बस इतना ही। अब क्वेश्चन हम लोग टेकअप करेंगे, और जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे मैं, यदि कुछ डिफिकल्ट रहा तो मैं उसका सोल्यूशन बताता जाऊंगा, ठीक है। ये बेसिकली टेबल है, ठीक है, ये टेबल अभी बताया हमने थ्रू द ग्राफ। हम लोगों का कंसर्न बस इतना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ठीक है, वो भी नहीं, बस यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये मैंने बता दिया है, ठीक है, ये हायर स्टैंडर्ड में होता है, ठीक है, बस इतना ही जरूरत है हम लोग को इस पोर्शन से। चलो हम लोग क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। चलो इसको ट्राई करो तुम लोग, ठीक है। इसको देखने का नजरिया क्या है
कि यदि ये दे रहा है ऐसा, तो इसका मतलब क्या है कि साइन का तो रेशियो हमको पता है, कॉस का भी रेशियो पता है, लेकिन हमको इसको निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए क्या, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू पता होना चाहिए, है ना। जब तक हमको ये पता नहीं रहेगा हम कैसे ये निकालेंगे, ठीक है। तो इसने क्या दिया है, ये ए क्या दिया है, ये ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, इसकी वैल्यू दी हुई है इसने ए। तो इसने वैल्यू तो दिया नहीं है, ये तो जस्ट ए लिख दिया है, यानी इसका मतलब क्या है, ये ए का वैल्यू इट कैन टेक एनी फिगर, मतलब एनी वैल्यू इट कैन टेक, ठीक है। और इस फॉर एनी वैल्यू इट हैज टू बी इक्वल टू एनी वन ऑफ देम, ठीक है। तो बेसिकली इसका कहना है कि आप मुझे ये बताओ कि यदि ये ऐसा पोजीशन है, ए का कोई भी वैल्यू डाल दें हम यहाँ पे, तो हमको इसमें से किसी न किसी के बराबर वैल्यू आएगा, ठीक है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि सबसे कन्वीनियंट वैल्यू क्या होगा, हम लोग पता है कि 0 डिग्री भी ले सकते हैं, ए का वैल्यू हम लोग 0 भी ले सकते हैं, 90 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, 45 भी ले सकते हैं और 60 भी ले सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हम लोग सबसे आसान वैल्यू है वो ले लें, ठीक है। तो आसान वैल्यू में हम 0 डिग्री ले सकते हैं, 90 डिग्री ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा अटेम्प्ट रहेगा 0 डिग्री के साथ। तो यदि मैं 0 डिग्री जैसे ही लूंगा, साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये जैसे ही 0 होगा ये सारा का सारा ऊपर वाला 0 हो जाएगा, ठीक है। और सारा का सारा ऊपर 0 हो जाएगा, तो हम देखते हैं कि ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मेरा कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि इसमें 1 तो रह जाएगा ये, ठीक है। तुम कुछ भी इधर वैल्यू ले लो, 0 हो जाए फिर भी ये 1 रह जाएगा, तो 0 के साथ हमारा काम नहीं करेगा, ठीक है। कन्वीनियंट है बट ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वी विल अटेम्प्ट विथ 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको करने की बहुत जरूरत नहीं है, जैसे ही तुमने देखा साइन ए 0 हुआ, ये ऊपर का पूरा 0 हो गया, मतलब ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा तुम्हें ये पता करने में कि इसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हम 90 के साथ अटेम्प्ट करेंगे, जैसे ही 90 अटेम्प्ट करेंगे कॉस मेरा ये 0 हो जाएगा, ये कॉस जैसे ही मैं ए की वैल्यू 90 लूंगा, कॉस का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये जैसे ही 0 होगा ये तो रहेगा 1 + 1 रहेगा, ए की वैल्यू क्या रहेगी, 1 हो जाएगी। 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू 1 होती है, तो ये नीचे 2 हुआ, ऊपर ये 2 हुआ, और ये 1 + 1 2 × 2 हुआ। तो क्या है 2 × 2/2 विच गिव्स अस 2। तो हम देखेंगे कि इसमें 2 कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो ये तो 0 है, क्योंकि कॉस कॉस जैसे ही 0 होगा तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 रहेगा, ठीक है। ये 0 है, ये 1 है, 1 + 1, तो ये 2, ये ऑप्शन दिख रहा है। बाकी भी चेक करना पड़ेगा मुझे, ये 1, ये 0 है, ये -1, तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 रहेगा,